क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता का एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह कहानी है कृष्ण और सुदामा की, एक राजा और एक दरिद्र ब्राह्मण की। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। मुनि संदीप ने के गुरुकुल में बचपन साथ गुजारा था। दोनों की दोस्ती अमीरी गरीबी से परे एक दूसरे के लिए शुद्ध प्रेम और इज्जत की बुनियाद पर थी। समय बीता, कृष्ण बन गए द्वारका के राजा और सुदामा एक तपस्वी ब्राह्मण जो तब भूख और गरीबी से जूझ रहा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम कृष्ण के मित्र हो, उनसे मिलो, हमारे बच्चे भूखे हैं। सुदामा ने कहा, मैं अपने मित्र से भीख तो मांगने नहीं जा सकता, पर एक मित्र से निश्चय ही मिलने जा सकता हूं। और चले कृष्ण के पास। एक छोटी सी पोटली लिए जिसमें थी कृष्ण के बचपन के पसंदीदा पोहे, और इस घोर गरीबी में भी वो अपने मित्र के लिए भेंट नहीं भूले। जब द्वारका के महल के दरवाजों पर सुदामा पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। कहा, राजा कृष्ण के मित्र तुम? पर कृष्ण को जैसे ही सुदामा का नाम सुनाई दिया, वो सब कुछ छोड़ के निकल पड़े। नंगे पांव दौड़ते हुए और गले लगा लिया अपने मित्र को सबके सामने। और सुदामा की दरिद्रता को देख कृष्ण के आंसू रुके नहीं। अतिथि सत्कार में तीनों लोकों के स्वामी ने खुद सुदामा के पांव धोए, लेकिन पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। सुदामा के पांव में कांटे देख के वो और भी रो पड़े और उसका दर्द उन्होंने भी महसूस किया। उसके बाद जब दोनों साथ बैठे, सुदामा अपने उपहार देने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने हंसकर पूछा, यह क्या छुपा रहे हो सुदामा? पोहा। और कृष्ण ने वह पोहा इस तरह से खाया जैसे समस्त विश्व का रस उसमें समाया हो। सुदामा कुछ मांग भी नहीं पाए, और जब वो वापस लौट के आए तो उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। उनका घर, उनका जीवन, सब कुछ रोशन हो गया था। कृष्ण ने मांगे बिना ही सब कुछ दे दिया था। यह कहानी सिर्फ मित्रता की ही नहीं, यह कहानी है उस प्रेम की जो स्वार्थ से परे है, और उस मित्रता की जो मौन में भी सब कह जाती है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।